हेलो व्यूअर्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.3 की ओर। तो समझते हैं पहले क्वेश्चंस को। इसमें हमें प्रूफ करना है कि एंगल क्यू टी आर कहाँ है, पकड़ो क्यू टी आर, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, और एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल। यानी हमें प्रूफ ये करना है कि जो क्यू टी आर है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का हाफ है, हाफ प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है, देखो यहां पर आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये डॉट डबल लिख रहे हैं, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। यानी ये क्वेश्चन में हमें दिया है बेटा कि एंगल, हाँ, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी बराबर है एंगल टी आर एस के, और ये पूरे एंगल, जो पूरा एंगल दिख रहा है ना आपको आर, इसका आधा है। समझ में आया नहीं आया? ये भाई ये इसके बराबर है, मान लो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये पूरा एंगल कितने का बना, 60, यानी 60 का हाफ है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? भाई पूरे एंगल का आधा होगा कि नहीं होगा? यहां पर भी डॉट बने, ध्यान से देखिए, तो इसे भी इसी तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसे भी लिखेंगे एंगल पी क्यू टी, एंगल टी क्यू आर, एंगल क्यू बाई 2, यानी पूरे एंगल क्यू का हाफ होगा। ये समझ में आया? मतलब ये वाला एंगल भी इस एंगल के एक बराबर है और पूरे एंगल का हाफ है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, और देखो बेटा क्या समझते हैं, एंगल, एक रूल होता है बेटा, ध्यान रखो इस चीज का। क्या रूल है कि अगर कोई इस तरीके से एंगल बना हुआ है, ठीक है, और अगर हमने इसी लाइन को आगे बढ़ाकर कोई भी ट्राइंगल बना दिया है, तो इन दोनों एंगलों का टोटल जो होता है वो हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है। कैसे होता है समझाऊं? ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल देख रहे हो ना, ये इन दोनों के प्लस के बराबर होता है। समझाऊं कैसे? देखो इन दोनों का टोटल कितना होगा, इसका और इसका 180 होता है। मान लो ये एंगल 30 डिग्री का है, मान लिया, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 150 का हो गया। और ट्राइंगल के तीनों एंगलों का टोटल कितना होता है? 180। तो 180 में से अगर 50 माइनस कर देंगे, यानी ये दोनों एंगल मिला के 30 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? नहीं आया समझ में? आ गया। देखो इन दोनों का टोटल 180 होता है और इन तीनों का टोटल 180 होता है। चाहो तो मैं स्टेप में करके दिखा देता हूँ, एक दिखाऊंगा केवल, ठीक है? तो देखो इस वाले एंगल को क्या बोल सकते हैं, एंगल क्यू बाई 2, ये क्यू का आधा वाला है ना, एंगल क्यू बाई 2, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल, प्लस एंगल टी दिख रहा है, और प्लस एंगल, ये वाला एंगल लेना है, कौन सा, इस ट्राइंगल को ले रहे हैं। मैं फिगर से बनाऊं एक बार, थोड़ा क्वेश्चन है घूमने वाला। ये दिख रहा है ना, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और प्लस ये पूरा एंगल, पूरा एंगल की बात कर रहा हूं। इन दोनों का, तीनों का टोटल कितना होगा? 180 होगा, ठीक है? तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? क्यू आर टी। क्यू आर टी इज इक्वल टू 180 होता है, और इन दोनों का टोटल भी 180 होता है। तो ये बराबर किसका होगा? एंगल क्यू आर टी प्लस एंगल टी आर एस। टी आर एस को क्या बोला है मैंने? यहां पे ध्यान से देखो, इसे एंगल आर अपॉन 2 लिखा है ना। ये दोनों भी कितने डिग्री के बराबर होंगे? 180 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? तो क्यू आर टी से क्यू आर टी, यानी हमें ये पता चल गया कि एंगल क्यू बाई 2 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू है एंगल आर अपॉन 2। भाई ये दो चीजें इसके बराबर होंगी कि नहीं होंगी? समझ में आया नहीं आया? कंफ्यूजन है? फिर से समझा दूं? नहीं है? क्लियर है? एक्चुअली तुमने वो समझने के चक्कर में स्टेप समझा दिया, मैं सीधा इसी को लिखता,
मैं सीधा सीधा ये बोल रहा हूँ, कहने का मतलब कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू हमेशा ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स के टोटल के बराबर हमेशा ये एंगल होता है। तो अगर ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता दिया, एग्जाम में इस स्टेप को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देख लो, क्या अभी इसमें एंगल टी आ गया, अगर हम अब रुको इसे क्लीन कर दूं जरा, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे कहानी हो गई, अब ये फिर वापस आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं उसे डिलीट कर दूं जरा। ये तो समझ में आ ही गया ना आपको, हटाओ, नहीं तो फिर वो ये लो। अब दूसरा हिस्सा देख लो, कौन सा, अब आप ध्यान से देखो दूसरा एंगल, कौन सा वाला एंगल, ये वाला, इसको देखो केवल, दिखा आपको। तो यहां पर ये वाला जो एंगल होगा, पूरा वाला एंगल, ये किस किस के टोटल के बराबर होगा बताओ। ये वाला एंगल पी के और एंगल क्यू के, एंगल पी और एंगल क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, हाँ एंगल, अरे ये कलर दिखता नहीं है सही से, ये वाला ले लो, एंगल क्यू, क्यू पूरा है प्लस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। ये दूसरी इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई? क्लियर हो गया। अभी एंगल आर की वैल्यू किसके बराबर है? इनके बराबर है, यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एंगल आर, क्लियर है। अब देखो बेटा, यहां पर एंगल आर है और यहां कितना, एंगल आर अपॉन 2 है, क्लियर है बात। तो एक काम करते हैं क्या, कि इसमें से किसी एक में से एंगल आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, किसी एक में से। तो क्या करें, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी पूछोगे आप क्यों किया, यहाँ पे क्या एंगल आर है ना, तो मैं चाहता हूँ यहाँ भी एंगल आर बन जाए। तो इसे बनाने के लिए 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल क्यू प्लस 2 एंगल टी इज इक्वल टू एंगल आर। बताओ समझ में आया नहीं आया? जब इसे 2 से इंटू करेंगे तो ये 2 कट जाएगा डिवाइड वाले से, ये 2 एंगल टी हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, एंगल आर आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिख रहा हूं मैं इस स्टेप को समझा के। तो ये हो गया एंगल क्यू प्लस 2 एंगल टी बराबर एंगल आर। ये फर्स्ट इक्वेशन ही है, ध्यान से देखो। अब अरे एंगल आर 2 नहीं, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू इसके बराबर हो गई, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू भी इसके बराबर होगी। तो इसे सब्सट्रैक्ट कर दो या माइनस लगा दो, लगा दिया, इससे ये, इससे ये, तो बचा क्या, एंगल P माइनस 2 एंगल T इक्वल टू, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या लिख देंगे 0। तो एंगल P इक्वल टू हो गया बेटा। अच्छा हमें वैल्यू किसकी निकालनी है क्वेश्चन में, QTR की पूछी है ना, T की पूछी है, तो T को रखेंगे इधर। तो रुको, T को रख लो इधर, तो माइनस 2 एंगल T इक्वल टू माइनस एंगल P को उधर भेज दिया, माइनस से माइनस, तो एंगल T की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, एंगल P बटे 2 की। तो ध्यान से देखो, एंगल T इक्वल टू एंगल P बटे 2। प्रूफ हो गया है नहीं हो गया? कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या था वो क्लियर हुआ। तो यहाँ लिखना भी पड़ेगा जब ये करोगे, ठीक है। लिखना मत, चलो इतना ही कर लो, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल, इफ लाइन इज एक्सटेंड देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये एक्सटीरियर एंगल्स है और ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड, यदि किसी भी त्रिभुज की एक साइड को बढ़ाया जाए, इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड देन एक्सटेंडेड एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। जरूरी है? नहीं, इतना ही कर देना, ठीक है। वैसे लिखना चाहो तो लिख दो, कोई बुराई नहीं है। समझ में आ गया?